जय हिंद। वेलकम बैक टू आर स्टार करंट अफेयर्स। आज है 3 जून 2026 और 3 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 3 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखें। यह इसमें वैसा प्रश्न लेके आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होने वाला है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें और RSR हॉट ट्रिक पे ही एक या वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है ना, यह सब 10 मैराथन के बराबर आपका एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें और बता दें कि अगर आपको अगर साइंस अगर याद करने में दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है, तो एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको पूरा का पूरा साइंस ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया जाएगा। इसका एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्लीज़ यह जितना भी सीरीज है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में बेवेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हो गई है। तो यह गिर नेशनल पार्क में, कहाँ? गिर नेशनल पार्क में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में, तो यह गिर नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में बेवेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हो गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। और गुजरात में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? एक ब्लैकबर्ड नेशनल पार्क है, नर सरोवर नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है और यह गिर नेशनल पार्क है। अच्छा, गुजरात की बात है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ कि माधवपुर घेर मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो यह गुजरात में। और गुजरात के गांधीनगर में सम्राट संप्रीति संग्रहालय खुला है। क्या खुला है? सम्राट संप्रीति संग्रहालय। और गुजरात से याद रखेंगे क्या? गुजरात के गांधीनगर से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह गांधीनगर में। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। गुजरात में उकाई झील है, गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे और कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीनार बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह का नया नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रखा गया है। अभी गुजरात में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया, नमो लक्ष्मी योजना चलाया गया और ग्राम उत्थान योजना चलाया गया। कहाँ? गुजरात में। गुजरात सरकार के द्वारा भी जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया, नमो लक्ष्मी योजना चलाया गया और ग्राम उत्थान योजना चलाया गया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? गुजरात के जामनगर में करेगा। इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दो। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और बता दें कि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि एक स्टूडेंट को कैसे करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, आप टीचर नहीं स्टूडेंट है, ठीक है। और स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट दिमाग में रखना पड़ता है, तो वो आप कैसे रखेंगे? इसी प्रकार से को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में सुवन कल्याणपुर का निधन हुआ, ये कौन थे?
ये गायिका थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सुमन कल्याणपुर, ये है सुमन कल्याणपुर, इनका अभी निधन हुआ, यह एक गायिका थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किस नए खेल के रूप में शामिल किया गया है, तो यह योगासन को किया गया। कब? योगासन को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किसी योगासन से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। कब मनाते हैं? 21 जून को। और योग दिवस से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, योग नीति पॉलिसी कौन लाया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने लाया है। कौन लाया है? उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड से याद रखेंगे कि यूसीसी, जिसका वर्णन आर्टिकल 44 में है, यूसीसी पॉलिसी कौन लाया है? तो यह उत्तराखंड ने शुरू किया है। उसके बाद गुजरात ने, अब यह कौन शुरू किया है? यह इतना याद रखेंगे दूगों से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2026 का खिताब कौन जीता? तो यह RCB जीता। कौन जीता? RCB। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि सभी हाल ही में इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2026 का खिताब यह RCB जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह सुरुचि इंदर सिंह ने जीता। कौन जीता है? सुरुचि इंदर सिंह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये है सुरुचि इंदर सिंह। इन्होंने अभी म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। कौन? छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदर्श शहर समृद्धि योजना यह शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है, यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या हो जाएगा? रायपुर। ये है रायपुर। एक है नवा रायपुर, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? जिष्णुदेव साई। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रेवन डेका। कौन है? रेवन डेका। अच्छा, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त शहर कौन बना है? तो यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बना है। भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो 1955 में शुरू हुआ है रूस की सहायता से, यह कहाँ हुआ है? तो यह छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अचानक कुमार टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उदांती टाइगर रिजर्व है, और सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु खांसी टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे कि भारत में अब तक टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो 58 टाइगर रिजर्व हो गए। 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया। कब आया? 1973 में। और ठीक एक साल ऊपर याद रखें क्या, 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम, और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया है। 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम और गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया। और वन जीव से याद रखेंगे कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, एक साल बाद क्या याद रखेंगे? 1974 में क्या आया था? तो 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या आया? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। और याद रखेंगे क्या, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम से क्या कहते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। और इस बार 2026 में जो बिहार दिवस मनाया गया था, उसका थीम क्या है? तो उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। क्या है? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। अच्छा, 22 मार्च को तो ये हो गया। अब 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस। 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में
बादल खोल टाइगर रिजर्व है और ले मारू टाइगर और एलिफेंट रिजर्व है। क्या है? छत्तीसगढ़ में बादल खोल एलिफेंट रिजर्व है और ले मारू एलिफेंट रिजर्व है। और एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे, इस एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है भारत में? तो यह 1992 में आया है। छत्तीसगढ़ में सुआ लोकनृत्य है, गोरी लोकनृत्य पाई जाती, घोड़ा लोकनृत्य पाई जाती, डंडारी लोकनृत्य पाई जाती, सरहुल लोकनृत्य पाई जाती और पंथी लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ? यह छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इंदिरावती नेशनल पार्क है, कांगोर घाटी नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और भोरदेव नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को, भगवान शिव को समर्पित है। और अभी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसके द्वारा चलाया गया? यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया। छत्तीसगढ़ में बस सांगवरी ऐप शुरू किया गया है। क्या? बस सांगवरी ऐप किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ई श्रम साथी योजना किसके द्वारा चलाया गया? यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया। अच्छा, ऐप की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप आपको रिकॉल करवाओ। बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। बस सांगवरी ऐप लॉन्च कौन किया? छत्तीसगढ़। लोकपथ मोबाइल ऐप कौन शुरू किया? मध्य प्रदेश। हाथी ऐप कौन लॉन्च किया? असम। गज रक्षक ऐप लॉन्च कौन किया? मध्य प्रदेश। सारथी ऐप लॉन्च कौन किया? हरियाणा। देखिए, यह अगर सारथी ऐप कहेगा तो हरियाणा, और सारथी 2.0 कहेगा तो यह सेबी ने लॉन्च किया। स्कैन पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया? तो खाद्य मंत्रालय ने शुरू किया। अन्न दर्पण ऐप लॉन्च कौन किया? भारतीय खाद्य निगम ने किया। मेरी पंचायत ऐप केरल सरकार ने शुरू किया। उपस्थित पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया? झारखंड सरकार ने। संज्ञान ऐप लॉन्च कौन किया? आरपीएफ ने। निर्माण पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया? कोल इंडिया लिमिटेड ने। सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च कौन किया? तो केरल सरकार ने। एक लव ऐप लॉन्च कौन किया? तो भारतीय सेना ने। संकल्प ऐप लॉन्च कौन किया? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने। प्रतिभा सेतु ऐप लॉन्च कौन किया? तो संघ लोक सेवा आयोग ने किया। सक्षम ऐप कौन लॉन्च किया? तो भारतीय चुनाव आयोग ने किया। प्रभा पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया। स्व रेल ऐप लॉन्च कौन किया? तो यह भी भारतीय रेल ने शुरू किया। निर्माण पोर्टल ऐप लॉन्च कौन किया? तो कोल इंडिया लिमिटेड ने किया। सुगम ऐप लॉन्च कौन किया? तो यह छत्तीसगढ़ किया। भागीरथी ऐप लॉन्च कौन किया? तो यह उत्तराखंड सरकार ने किया। ई सेहत ऐप लॉन्च कौन किया? तो जम्मू कश्मीर ने किया। और चौपार कार्यक्रम यह वस्त्र मंत्रालय ने किया। देखिए, अगर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं आपको टीचर की तरह नहीं, स्टूडेंट की तरह बता रहा हूँ। अगर टीचर की तरह आते, एक लाइन में मैं आपको पढ़ाते और निकल जाते, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आपको सब कुछ रिकॉल करना है, ठीक है। अभी कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहल नामक अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ई श्रम सारथी ऐप लॉन्च किया और छत्तीसगढ़ में लगभग एक सदी बाद काली हिरन की वापसी हुई है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया और गोधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो इतना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से। अच्छा, वीडियो को अंत तक के देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और कल जो आपसे सवाल पूछे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक के जरूर देखिए और डेली देखने की हैबिट आप जरूर डालिएगा, क्योंकि एक दिन में कुछ सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर कुछ होता है। तो इसीलिए एक दिन कुछ करने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि इसे एक महीना का करंट अफेयर्स हम एक दिन में पढ़ ले, एक साल का करंट अफेयर्स आप एक दिन में पढ़ ले, तो पढ़ तो लीजिएगा लेकिन याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए रोज़ देखने की हैबिट डालिए। यह वीडियो को सुबह में देखिए, अगर सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिएगा, किसी कारणवश अगर पूरा दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो कल देखिए, ठीक है। लेकिन पहले कल का वीडियो देखिएगा, फिर आज का वीडियो देखिएगा। तो वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश ने लेबनान के 9000 साल पुराने किले पर कब्जा किया है? तो यह इजराइल ने किया है। कौन किया है? इजराइल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी इजराइल देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर यह कब्जा किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इजराइल की बात आई है, यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या हो जाएगा? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या हो जाएगा? इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हेरजोग। कौन है? इसाक हेरजोग। अभी
इजराइल ने रोमन गॉफमैन को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे? इजराइल का रोमन गॉफमैन को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। इजराइल में यूपीआई की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? यह इजराइल बना। इतना याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात आई थी क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के द्वारा इजराइल की संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मान किया गया। अच्छा, तो अभी तुरंत देख लीजिए प्रधानमंत्री को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया। अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए और मेरे साथ बोलिए। कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियोस पुरस्कार दिया गया। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्प पुरस्कार दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। घाना की तरफ से ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया। गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। नॉर्वे के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया। और स्वीडन के द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांड ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार दिया गया। अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ये क्या है की टू सिटी पुरस्कार? एक है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार जो कि पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया और द्रौपदी मुर्मू जी को स्लोवाकिया की तरफ से मानक डायरेक्टर की उपाधि दी गई। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव अस्पतालों में जन्म है? यह 90.6%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 यानी कि NFS 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना 90.6% संस्थागत प्रसव यानी कि अस्पतालों में जन्मे हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए, आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा। अब वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF मिलेगा और ठीक इसके नीचे इसका MCQ मिल जाएगा जो कि आप कभी भी किसी भी समय आप MCQ लगा सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल पे अभी तक आप ये सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध मिला है, तो यह मध्य प्रदेश में मिला है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना मैं फैक्ट्स बताता हूँ और जितना को कनेक्ट करके बताता हूँ इससे आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। और यह वीडियो आपको कैसा लगता है एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।